मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 110वीं कक्षा किस धन को आचार्य चाणक्य नहीं चाहते, अर्थात विद्वान धार्मिक लोग कौन से धन को नहीं चाहा करते हैं। कहा अति क्लेशेन ये चार्था धर्मस्य अतिक्रमेण तो शत्रूणां प्रणिपातेन ते ही अर्था मा भवन्तु में। ऐसे अर्थ ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, अर्था मा भवन्तु में। आचार्य चाणक्य की भाषा में कहें कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, या किसी धार्मिक विद्वान व्यक्ति के इच्छा को देखें तो ये सब और घटित होगा। पहली बात कही है, जो धन दूसरों की हानि करके पीड़ा पहुंचा करके प्राप्त होता हो वह धन मुझे नहीं चाहिए। व्यक्ति धन कमाता है, धन की इच्छा रहती है और धन होने से निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो जाती है, किंतु धन यदि दूसरों की हानि करके और पीड़ा पहुंचा करके प्राप्त किया गया है तो वही धन जिस प्रयोजन के लिए हमने इकट्ठा किया, अर्थात प्रयोजन था सुख, सुख प्रयोजन था, तो उस धन से सुख नहीं मिलेगा। इसलिए धार्मिक विद्वान कहते हैं कि ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। अनेक बार परिस्थितियां होती हैं दान देने और लेने की। दान देने और लेने की परिस्थिति आती है तो कोई अधर्मी जिसने अनेक प्राणियों को सता सता करके धन इकट्ठा किया हो और ऐसा वह व्यक्ति दान देना चाह रहा है, दान देता है, इस विषय में विचार किया जाता है कि वो दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सामान्य नियम है कि ऐसे व्यक्ति का दान नहीं लेना चाहिए, ऐसा धन नहीं लिया जाए तो ही सर्वोत्तम है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से दान लेने पर उस व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। उस व्यक्ति का प्रभाव बढ़ेगा तो वह और अधिक पाप कर्म करेगा। सुधार की अपेक्षा उसके अंदर बिगाड़ अधिक होने की संभावना रहेगी। यदि ऐसा व्यक्ति उपदेश प्रवचन सुनता है और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है तो उसका संसर्ग किया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, उससे कुछ कुछ लेना प्रारंभ किया जा सकता है। अन्यथा अधर्म की कमाई का दान भी नहीं लेना चाहिए, यही सामान्य नियम है। कितने सारे प्रसंग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा दान नहीं लिया, ऐसे धन का प्रयोग नहीं किया। आचार्य ज्ञानेश्वर जी विदेशों में बहुत जाते रहे, दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे और वहां भारतीय मूल बहुत बड़े धनी व्यक्ति जो प्रायः साल में एक बार भारत में आते हैं, आश्रम में जाते हैं, उनके वहां आचार्य जी रुके हुए थे। उनके घर पे रुकने के बाद भी भोजन नहीं किया। जितने भी दिन रुके उतने दिन तक उस घर का भोजन नहीं किया। कारण ये था कि उस व्यक्ति के बहुत बड़े बड़े मॉल वहां बने हुए थे और उस मॉल में मांस बिकता था
आचार्य जी ने कहा कि जिस दिन तुम ये मांस बेचना बंद कर दोगे उस दिन हम तुम्हारे घर का भोजन कर लेंगे। विद्वान व्यक्ति सुधार की प्रक्रिया करता है और सुधार के लिए कुछ अपना त्याग करना पड़ता है, स्वयं को कठोर होना पड़ता है। अब उस व्यक्ति ने मांस बेचना बंद किया या नहीं किया वो तो वे जाने, किंतु एक विद्वान का आदर्श प्रकट हुआ कि इस प्रकार के व्यक्ति से जुड़े भी हैं सुधार करने के लिए, किंतु उसके मांस के समर्थन में नहीं आए। कोई बात नहीं भाई, तेरा तो व्यापार है, आजकल का परिवेश ही ये है, इसमें क्या हो सकता, कोई बात नहीं कहकर के टाल भी सकते थे। किंतु दूसरे को पीड़ा देकर के, हानि पहुंचा करके जो धन प्राप्त होता है वह सुखदायी नहीं होता, वह दुखदायी होता है, हमारे प्रयोजन को पूरा करने वाला नहीं होता। इसी प्रसंग में शायद मदन मोहन मालवीय जी या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन की घटना आती है। वैश्यालय से दान लेकर के आ गए। वैश्यालय से जब चंदा लेकर के आए, लोगों ने पूछा कि ऐसी जगह का आप ये दान ले आए। दान ले आए, जो भी परिस्थिति हुई और जैसा भी वो लेकर के आए, अब उत्तर कहें या अपनी बात को रखने के लिए वाक्य व्यक्ति बोलता है वो कहे। उस लेने वाले व्यक्ति ने कहा कि वैश्यालय से लेकर के आए हैं तो इस धन का प्रयोग संस्था में कहां किया जाए। कहने लग गए कि इस धन से शौचालय बनवाएंगे। कहने सुनने में भले ही अच्छा सा लगता हो, लेकिन गलत धन ला करके प्रयोग करना कहीं न कहीं नैतिक विचारों में पतन ला ही देता है। उस धन से कोई पाप लग जाता हो, उस धन में कोई पाप चिपका हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा धन लेने के बाद लेने वाले की प्रवृत्ति बिगड़ जाती है। ये अवश्य उसके अंदर दोष आएगा, विकार आएगा। यदि वो जैसा तैसा कोई भी धन लेना शुरू कर देगा तो उसकी धीरे धीरे प्रवृत्ति बिगड़ती चली जाएगी और वही प्रवृत्ति उसको पतन की ओर धकेल देगी। इसलिए कमाने वाले दूसरे को हानि न देकर के, पीड़ा न देकर के कमाए और ऐसे ही धन का दान दिया जाए तो उनको भी बहुत पुण्य मिलेगा और लेने वाले को उसका सदुपयोग करके उसको पुण्य मिल जाएगा। दूसरी बात आचार्य कहते हैं, धर्म का उल्लंघन करके जो धन प्राप्त होता हो ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। धर्म का उल्लंघन करके व्यक्ति धन कमाता है। धर्म का उल्लंघन कैसे कैसे हो जाता है। सत्य बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। झूठ बोल करके, मिथ्या भाषण करके यदि धन कमाया जा रहा है तो धर्म का उल्लंघन हो गया। इसी प्रकार से अन्य अन्य बहुत सारे प्रसंग हम जोड़ करके देख सकते हैं। अधर्म के धन से व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। अधर्म के धन से व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। अधर्म के धन से व्यक्ति की आंतरिक उन्नति, प्रगति नहीं हो सकती। अधर्म का धन कमाने वाला व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता, उपासना नहीं कर सकता, संध्या उसकी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़े पीछे परिणाम देख करके आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। जब व्यक्ति आंतरिक उन्नति चाहता हो, उपासना में प्रगति चाहता हो, अपनी आंतरिक शांति चाहता हो, तो वह व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे अधर्म का धन नहीं चाहिए। प्रायः प्रवचनों में बोला जाता है,
अनेक बार सुनते हैं और सुनाते हैं। पहले के लोग वही वाक्य बोलते थे, आज के लोग भी वही वाक्य बोलते हैं कि हम बाल बच्चे वाले हैं, हम परिवार वाले हैं। जब अधर्म का धन आता था तो पहले वाले लोग कहते थे कि हम बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, इसलिए अधर्म का धन नहीं आने देंगे। और आज भी वही वाक्य बोलते हैं, अधर्म का धन इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हम बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं। पहले वाले लोग थोड़े में गुजारा कर लेते थे, कम में बहुत अच्छे से उनको गुजारा होता था और अंदर की प्रसन्नता बनी रहती थी। रोज रोज पकवान नहीं बनते थे, रोज रोज फल नहीं आते थे, रोज रोज मिठाइयां नहीं खाते थे। कभी महीने में एक आध बार फल आते तो पूरे परिवार में प्रसन्नता होती थी, बच्चे बड़े खुश होते थे आज फल आए हैं। मिठाई आती महीने 2 महीने में, साल भर में जब त्योहार होते तब मिठाइयां आती तो बड़े खुश होते थे। और यदि पकवान बनते थे तो त्योहार पर ही बनते थे, होली, दिवाली, मकर संक्रांति आदि के दिन तो हलवे बनते थे। अलग अलग जगह के अलग अलग खान पान वो कभी कभी बनते थे। इतना रुचिकर वो भोजन होता था, इतना अच्छा लगता था। वो सीमाओं में होते हुए भी अंदर की प्रसन्नता थी। आज रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान भी हैं, मिठाइयां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर का स्वाद मर गया, अंदर का सुख और शांति मर गई। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं अधर्म से जुड़ गए, अधर्म की कमाई लेकर के आ गए। आचार्य कहते हैं कि धर्म का उल्लंघन करके यदि धन प्राप्त किया जा रहा है, धर्मस्य अतिक्रमेण तु, वह धन मुझे नहीं चाहिए। तीसरी बात और कहते हैं, शत्रुणाम प्रणिपातेन, अर्थात किसी शत्रु के सामने झुक करके धन प्राप्त होता हो तो ऐसा धन भी मुझे नहीं चाहिए। किसी की चाटुकारी करके, किसी की चापलूसी करके, किसी के तलवे चाट करके धन मिल रहा हो तो आचार्य कहते हैं कि वह धन भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन प्राप्त करने में आत्म गौरव गिरता है, स्वाभिमान गिर जाता है। और व्यक्ति के पास जो समझदार होते हैं उनके पास स्वाभिमान ही बड़ी पूंजी होती है, आत्म गौरव ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। चाहे सब कुछ लुट जाए लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं लुटने देते, अपना आत्म गौरव नहीं लुटने देते। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा और धीरे धीरे यवन अकबर आक्रमण करके भारत की सीमाओं को छोटा कर रहा था। भारत की सीमाओं को छोटा करने का तात्पर्य है यवन राज्य स्थापित करता जा रहा था। और जिस समय अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, अनेक सारे किले अकबर के हाथ में आ गए थे और अकबर की सबसे प्रबल इच्छा थी, भारत के किसी भी राजा के प्रति ऐसे भाव अकबर के अंदर नहीं पैदा हुए कभी भी। जो भाव महाराणा प्रताप के प्रति अकबर के अंदर थे, अकबर मानता था और जानता था कि ये वीर है, वीर है, देशभक्त है, स्वाभिमानी है। और अकबर के जीवन का जैसे लक्ष्य बना हुआ हो कि महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को गिराना है। लेकिन कैसा वो दृढ़ हृदय, आत्मगौरवी, स्वाभिमानी व्यक्ति था। सब कुछ छिन जाए लेकिन स्वाभिमान नहीं छिनने दिया। और अंतिम समय यदि उदयपुर जाएंगे, चावंड एक जगह है, चावंड, उस चावंड में महाराणा प्रताप रहे। बहुत छोटी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। महाराणा प्रताप का स्मारक भी वहां बना रखा है, वहीं पर उनकी अंत्येष्टि हुई चावंड में। देखेंगे कि व्यक्ति को बहुत बड़े
राज्य की कामना नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान बना रहे। राज्य की कामना थी तो धर्मपूर्वक कामना थी, राज्य की कामना थी तो अपने लोगों का राज्य हो, ये कामना थी। केवल और केवल स्वार्थ के वशीभूत नहीं थे। तो यहां कहा है, शत्रु के अधीन होकर के, शत्रु की चापलूसी करके, शत्रु के सामने झुक करके यदि धन प्राप्त होता हो तो वह धन मुझे नहीं चाहिए। मांगने वाले देखे हैं हमने, इन भिखारियों को छोड़ देवे, लेकिन विद्वत वर्ग भी इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है कि सन्यासी और विद्वान और सन्यासी जैसा नहीं लगता। एक सभा थी, उस सभा में पूंजीपति व्यक्ति बैठे थे और एक बहुत बड़े सन्यासी, आज भी वर्तमान में हैं, वृद्ध हो गए। सभा में मैं भी गया हुआ था। उस उद्योगपति को, उस धनी व्यक्ति को एक सन्यासी वयोवृद्ध संबोधित करता है कि आज के याज्ञवल्क्य, आज के जनक, अरे इनकी योग्यता क्या है, न इन्होंने ढंग से स्वाध्याय कर रखा, न और कुछ जानते हैं शास्त्र के विषय में। एक सन्यासी तुच्छ पैसों के लिए, धन के लिए, सहयोग मिल जाएगा ये धन दे देंगे, उनको याज्ञवल्क्य की डिग्री दे दी, जनक की उपाधि दे दी है कि ये जनक हैं साक्षात। चापलूसी की पराकाष्ठा हो जाती है, आत्म गौरव गिर जाता है। एक और हमारे आर्य जगत के सन्यास तो नहीं लिया, लेकिन सन्यासियों के भी गुरु हैं, गुरु रहे। आचार्य बलदेव जी जैसे विरक्त व्यक्ति, जिन्होंने कभी भी धन के लिए अपने आत्म गौरव को नहीं गिरने दिया। बड़े बड़े नेताओं ने ऑफर दिए थे कि हम इतना धन दे देंगे, इतना धन दे देंगे, समझौता नहीं किया कभी भी, किसी भी प्रसंग में। गायों के लिए बहुत कार्य किया। और जिस समय हरियाणा में कांग्रेस सरकार संस्कृत को खत्म कर रही थी, उस समय आचार्य बलदेव जी ने आंदोलन शुरू किया था। और जब आंदोलन शुरू किया, उसी समय स्वामी रामदेव जी का आगमन गुरुकुल कालवा में हुआ था। गुरुकुल कालवा में बहुत सारे स्नातक इकट्ठा हुए थे। स्नातक सम्मेलन के रूप में वो कार्यक्रम रखा गया था। उस समय अनेक सारे नेताओं को वहां पहुंचना था। भूपेंद्र हुड्डा तात्कालिक मुख्यमंत्री थे उस समय। हुड्डा आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भीड़ में जाएंगे, इतने बड़े मंच पे जाएंगे और माहौल संस्कृत का चल रहा है, वो हटाने के लिए चल रहे थे। उधर से आचार्य जी ने आंदोलन भी चला रखा था। मौसम की खराबी कहकर के हुड्डा उस दिन आया नहीं था। हेलीपैड बना हुआ था और हुड्डा का फोन पे ही भाषण करवाया गया और मोबाइल का स्पीकर ऑन करके जब बोल रहे थे, कहा था कि आचार्य जी मैं 10 लाख रुपए गुरुकुल कालवा को देता हूं। उस समय आचार्य जी ने कहा था कि हुड्डा साहब, मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे संस्कृत चाहिए। संस्कृत को खत्म कर रहे हो, इस संस्कृत को खत्म मत करो। इतने बड़े विरक्त व्यक्ति, निष्प्रिय व्यक्ति, धन नहीं चाहिए, संस्कृत जैसा आत्म गौरव चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह धन किसी काम का नहीं जो सिर झुका झुका करके लिया जाता हो, चापलूसी करके लिया जाता हो, चाटुकारी करके लिया जाता हो, तलवे चाट करके लिया जाता हो। मुझे भी प्रेरित किया जाता है कि उनसे मांग लो, वहां मांग लो। क्यों? ईश्वर सब व्यवस्था करेगा, सब ठीक होता चला जाता है। और यदि हम आत्म गौरव को गिरा करके मांगने लग गए, किसी काम के नहीं रह जाते और धीरे धीरे पतन की ओर चलते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, झुक करके धन मांगना वो मांगना नहीं है, अर्थात आत्म गौरव और स्वाभिमान को गिरा करके धन लेना, वह धन भी मुझे नहीं चाहिए। आज
इतना ही। ओम शांति।